लालू के लाल तेज प्रताप यादव का न्योता बिहार के डिप्टी सीएम बीजेपी के सीनियर लीडर विजय सिन्हा ने स्वीकार कर लिया है। बयान आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। लालू के लाल तेज प्रताप यादव सभी को न्योता दे रहे हैं। एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को जो मंत्री हैं सरकार में, उनके घर पहुंच रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं और अपने दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर भी गए, वहां की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन्होंने बधाई दिया और तस्वीरें भी साझा की तेज प्रताप यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ। और जो बातें लिखी आपको दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात की और तस्वीरें साझा की और उन्होंने लिखा, आज बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री श्री विजय सिन्हा जी से उनके आवास पर सरकारी आवास पर पहुंचकर आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 26M स्टैंड रोड स्थित मेरे सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज कार्यक्रम हेतु आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया। साथ ही विजय सिन्हा जी को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। तो तेज प्रताप यादव बीजेपी के नेताओं को, एनडीए खेमे के नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं, 9 वर्ष की बधाइयां दे रहे हैं। आपको विजय सिन्हा के बाद और भी तस्वीर दिखा देते हैं। विजय सिन्हा के बाद एक और दूसरी भी तस्वीर उन्होंने साझा की जीतन राम मांझी के बेटे के साथ, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं संतोष सुमन। उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उनसे भी मुलाकात करके उन्हें दही चूड़ा के भोज का निमंत्रण दिया और साथ ही साथ उन्होंने नए वर्ष की बधाइयाँ भी दी। और साथ ही साथ इसके बाद वो तेज प्रताप यादव पहुँचे बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के पास। उन्हें भी निमंत्रण दिया उन्होंने और दही चूड़ा भोज के लिए निमंत्रण दिया और साथ ही साथ 9 वर्ष की बधाइयाँ दी। तस्वीरें साझा की हैं उन्होंने, पोस्ट भी लिखा है तेज प्रताप यादव ने। लालू के लाल बीजेपी खेमे के नेताओं के, एनडीए खेमे के नेताओं का चक्कर लगा रहे हैं। कल उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उनसे भी मुलाकात की थी, उन्हें भी न्योता दिया था दही चूड़ा भोज का। और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि अभी सबको हम निमंत्रण देंगे, तमाम जो मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं और चाहे एनडीए खेमे के नेता हैं, जो उन्हें अपने दही चूड़ा भोज पर बुलाएंगे। तो इस बार दही चूड़ा की जो भोज की जो सियासत जो हर बार एक बिल्कुल बिहार में अलग रंग में होती है, पहले कभी लालू यादव के आवास पर हुआ करती थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि तेज प्रताप यादव के आवास पर सियासत का बिल्कुल दही चूड़ा वाला जो रंग है, जिसमें मिठास भी होगी और शायद लालू परिवार के लिए तीतापन भी होगा। क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव लगातार एनडीए के नेताओं को न्योता दे रहे हैं और अब तो विजय सिन्हा का बयान भी आ गया है, उन्होंने न्योता स्वीकार भी कर लिया है। दबी जुबान में कह रहे हैं, हालांकि खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो सनातन का सम्मान करेगा हम उसके साथ हैं। क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव के न्योते पर, दही चूड़ा के भोज का जो न्योता है जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को मिला है, उस पर क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लीजिए आप। सनातन संस्कृति और संस्कार को लेके जब भी किसी ने हमें आमंत्रित किया है, मैं उनका सम्मान किया हूं और मेरा प्रयास रहेगा इस तरह के सनातन संस्कृति के भाव में हर माँ भारती के संतान की भागीदारी हो और सब गौरवान्वित हो। तो सुना आपने कि विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो सनातन का सम्मान करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। तेज प्रताप यादव का रंग बिल्कुल बदला नजर आ रहा है। लालू परिवार के बड़े बेटे हैं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं, आरजेडी के नेता थे, लेकिन उन्होंने परिवार छोड़ दिया। हालांकि उन्हें परिवार से निकाल दिया लालू यादव ने और पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो तेज प्रताप यादव ने अलग राह पकड़ी और जेजेडी बना ली, जनशक्ति जनता दल। अपनी पार्टी चला रहे हैं तेज प्रताप यादव। चुनाव लड़ा था उन्होंने महुआ से, लेकिन चुनाव हार गए। तो ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव अब जो है उनकी नज़दीकियाँ जो है चुनाव के बाद दो बदले समीकरण हैं, बदले समीकरण हैं, क्योंकि एनडीए की प्रचंड जीत हुई और महागठबंधन की करारी हार हो गई। तेजस्वी यादव जो सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार महज 25 सीटों पर सिमट गए।
और ऐसी स्थिति में जो महागठबंधन का हाल भी बुरा हुआ और महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव का झुकाव अब एनडीए की तरफ दिख रहा है। बयान भी देते हैं तेज प्रताप यादव तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है एनडीए की तरफ विशेष तौर पर दिख रहा है। तो अब खरमास के बाद कौन सा नया रंग चढ़ेगा इस पर अब नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दही चूड़ा का भोज होगा खरमास के तुरंत बाद मकर संक्रांति के दिन। तो उसमें इस बार लग रहा है कि तेज प्रताप यादव के आवाज़ की रौनक ही कुछ और होगी। हालांकि आवाज़ सबसे छिन रहा है, ये बात भी है, और लालू यादव राबड़ी देवी को तो नोटिस थमा दिया गया है, लेकिन तेज प्रताप यादव जो फिलहाल अब तो ना मंत्री हैं ना विधायक हैं, तो ऐसे में कहीं उनके आवाज़ पर भी संकट ना आ जाए। लेकिन इसके पहले दही चूड़ा का भोज होने वाला है और दही चूड़ा के भोज में अब सियासत का कौन सा रंग दिखता है तेज प्रताप यादव के आवाज़ पर, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और शायद तमाम नज़रें जो हैं लालू के लाल तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज पर ही टिकी होंगी, क्योंकि एनडीए के तमाम नेताओं को तो वो बुला ही रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोग भी रहेंगे, यानी लालू यादव भी रहेंगे, राबड़ी देवी भी रहेंगी और तेजस्वी यादव भी आएंगे, क्योंकि उन्हें भी वो बुलाएंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।